नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार आपका आज फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है नौतलो। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो लेकर आया हूं जिसके थ्रू अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो ये आप जान सकते हो कि ये प्रॉपर्टी लेने के लिए सही है या नहीं है। गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट लॉन्च की थी सरसई, CERSAI सरसई। इसके थ्रू आप ये देख सकते हो कि इस प्रॉपर्टी में लोन है या नहीं है, ये प्रॉपर्टी मॉर्टगेज है या नहीं है। प्रॉपर्टी कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी लाइक रेसिडेंशियल, कमर्शियल, प्लॉट्स, flats, shops, etc. Movable properties are like machineries, equipments, vehicles, etc. And intangible properties are like copyrights, patents, IPR, etc. and etc. Suppose मैंने एक प्रॉपर्टी लेनी है और मुझे नहीं पता कि इस प्रॉपर्टी में लोन ले रखा है उस बंदे ने जिससे मैं ले रहा हूँ या नहीं, वो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज है आगे बैंक के पास या नहीं। इसके लिए हम इस वेबसाइट के थ्रू पता लगा सकते हैं। इन केस अगर आप कंपनी या फर्म लेना चाहते हो तो उसके लिए भी इसमें आप चेक कर सकते हो कि ये इस कंपनी, इस फर्म ने बैंक से कितना लोन ले रखा है, बैंक के पास इस कंपनी या इस फर्म के एसेट्स गिरवी हैं, मॉर्टगेज है या नहीं है। देखते हैं हम इसमें कैसे, सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। सपोज मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, सपोज आई हैव अ फ्लैट और मुझे बैंक से लोन चाहिए एंड आई एम नॉट अ ऑनेस्ट पर्सन, आई एम अ फ्रॉड वन। मैं बैंक ए के पास गया, मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे लोन चाहिए, मुझे बिजनेस करना है, मुझे लोन चाहिए, मैं गिरवी रखने के लिए, मॉर्टगेज रखने के लिए मेरे पास फ्लैट है, वो मैं रखना चाहता हूँ और मुझे आप लोन प्रोवाइड करो। बैंक ए ने उसे लोन दे दिया। उसने एक और डॉक्यूमेंट बनाया उस प्रॉपर्टी का, वो बैंक बी के पास गया और उस बैंक से भी उसने लोन उठा लिया। सिमिलरली उसने बैंक सी के पास गया और उसने बैंक सी से भी लोन उठा लिया। अब बैंक ए को कैसे पता चलता, बैंक बी को कैसे पता चलता कि बैंक ए से मैंने लोन ले रखा है, या बैंक सी को कैसे पता चलता कि बैंक ए और बैंक बी से मैंने लोन ले रखा था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर आपसे कोई लोन लेता है, अगर बैंक से कोई लोन लेता है तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आप विदिन 30 डेज़, अगर मैंने बैंक से लोन लिया है तो विदिन 30 डेज़ बैंक को इस वेबसाइट में उनके डिटेल्स अपलोड करने होंगे। लाइक मैंने अपने फ्लैट पे, अपने प्रॉपर्टी पे लोन ले रखा है, तो इस वेबसाइट के थ्रू अगर हम उस प्रॉपर्टी को चेक करेंगे तो उसमें यही शो होगा कि ये प्रॉपर्टी बैंक के पास मॉर्टगेज है। तो अगर ऐसा होता है तो सपोज़ मैंने बैंक ए से लोन लिया, तो बैंक ए से लोन लेने के बाद उसके बाद मैं बैंक बी के पास जाता हूँ और उनको भी सेम डॉक्यूमेंट दिखा के उनको कहता हूँ कि मुझे लोन दो, तो बैंक बी इस वेबसाइट के थ्रू ये चेक करेगी कि इस प्रॉपर्टी पे इसने पहले लोन ले रखा है या नहीं ले रखा है। तो बैंक बी अगर ये देखती है कि इसने पहले ही लोन ले रखा है तो वो तो उसे लोन देने से बैंक डिनाई कर देगी। चलिए अब हम देखते हैं कि ये वेबसाइट काम कैसे करता है, या इसमें हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये किसी प्रॉपर्टी में लोन है या नहीं है, कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज है या नहीं है। चलिए देखते हैं। दोस्तों हम गूगल में सर्च करेंगे, सरसई, जो फर्स्ट लिंक आएगा हम उस पर क्लिक करेंगे। उसके पास हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप चाहे तो इसे हिंदी में भी कर सकते हैं और इंग्लिश में ये बाय डिफ़ॉल्ट है, सरसई। तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको कहाँ जाना है। आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पब्लिक सर्च पे जा सकते हो। पब्लिक सर्च में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, एसेट बेस्ड सर्च, डेप्टर बेस्ड सर्च, AOR बेस्ड सर्च एंड सर्च रिपोर्ट। तो हमारे काम का ये दो है, एसेट एंड डेप्टर। हम सबसे पहले एसेट बेस्ड सर्च को ओपन करते हैं। इसमें जो है हमारे पास कुछ कैटेगरी सिलेक्ट करने को कहा जाता है।
तो हम इसमें देखते हैं क्या है कैटेगरी। अब आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, वो इमूवेबल है, मूवेबल है या इंटेंजिबल है। मैंने आपको इसके बारे में बताया। इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आप ये सिलेक्ट करोगे इमूवेबल। इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि वो प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है या फिर अदर कैटेगरी में आता है। सपोज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो हमने रेसिडेंशियल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इन्होंने फिल करने को कहा है, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंडेटरी है कि हम या तो म्युनिसिपल नंबर, प्लॉट नंबर या फिर हाउस नंबर समथिंग वो डालना ज़रूरी है हमारे लिए। उसके बिना हम प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता लगा सकते। ये सारे फिल करने के बाद आप कैप्चा डालोगे, उसके बाद सबमिट करोगे तो आपके पास एक लिंक आएगा पेमेंट का। उसमें आप पेमेंट करने के बाद फिर आप ये देख सकते हो कि ये प्रॉपर्टी में किस तरह का लोन है या फिर कहीं ये मॉर्टगेज है या नहीं। उसके बाद आप रिलैक्स होकर प्रॉपर्टी अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, आप फर्दर इंक्वायरी करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसी तरह से अगर हम देखें इसमें इमूवेबल के बाद अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी देखते हैं तो मूवेबल में भी हमारे पास कुछ टाइप ऑफ एसेट में हम सिलेक्ट करने को कहा जाता है, जस्ट लाइक व्हीकल, इक्विपमेंट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री एंड अदर्स। सपोज हमने व्हीकल सिलेक्ट किया। व्हीकल सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास आ गए कि वो कौन सा व्हीकल है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, वटेवर। कार, मान लो आपने कार लेना चाहते हो तो कार पे आपने सिलेक्ट किया। इसके बाद आपको कार का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर एंड चेसिस नंबर इसमें डालना है। उसके बाद सबमिट करके पेमेंट का ऑप्शन आएगा, 10 रुपये का पेमेंट है। वो करने के बाद आपको डिटेल पता चल जाएगा कि वो कार अभी भी किसी फाइनेंसर के पास लोन बाकी है या नहीं है, मॉर्टगेज है या नहीं है। उसी तरह से आप देखो तो इमूवेबल हो गया, मूवेबल हो गया। अब इंटेंजिबल में आप देख सकते हो, इंटेंजिबल में हमारे सारे पेटेंट, लाइसेंस, आईपीआर, डिजाइन, ट्रेडमार्क एंड अदर्स हैं। किसी भी चीज़ को आप कर सकते हो। सपोज मैंने पेटेंट किया, पेटेंट करने के बाद अब यहाँ पर पेटेंट नंबर एंड पेटेंट डेट देने के बाद सेम प्रोसेस है। पेमेंट करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा। सिमिलरली हम डेप्टर बेस्ड सर्च पे जाएंगे। वहाँ पर जाने के लिए हम दोबारा से पब्लिक सर्च पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर हम देखते हैं डेप्टर बेस्ड सर्च। डेप्टर बेस्ड सर्च में आपके पास फिर से ऑप्शंस आ जाते हैं। टाइप ऑफ डेप्टर्स, किस तरह के डेप्टर है, इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप फर्म है, इंडियन कंपनी है, वटेवर जो भी है आप देख लो। सपोज आपने एक कंपनी लेनी है तो वो इंडियन कंपनी में आपने सेलेक्ट किया। इंडियन कंपनी उसको सब कैटेगरी में आप करते हो। इमूवेबल उसके जो प्रॉपर्टीज है वो इमूवेबल है, मूवेबल है या इंटेंजिबल है। सपोज मैंने किया है इमूवेबल है। उसके बाद हमने यहाँ पर कंपनी का नाम डाला, पैन डाला, रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, CIN जो डायरेक्टर के होते हैं, CKYC डाला, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कब हुआ, एंड द सेम प्रोसेस आफ्टर पेमेंट यू विल गेट द रिजल्ट। तो इस तरह से हमने देखा कि हम किस तरह से पब्लिक सर्च कर सकते हैं सर्च में जाकर, और हम किसी भी तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं प्रॉपर्टी बेस से अगर आप लेना चाहते हो तो। कि अभी जो मैंने बताया ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये हर एक इंसान को पता होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान कभी ना कभी प्रॉपर्टीज़ तो लेता ही है। प्रॉपर्टी इज़ द एसेट जो कि कोई ना कोई हमेशा लेता ही है। लाइक आप चाहे एक सेकेंड हैंड कार भी क्यों ना लो, या फिर प्लॉट ही क्यों ना लो, या फिर फ्लैट ही क्यों ना लो, लेकिन अगर हमें इसके बारे में पता ना हो, अगर हमें इनके बारे में इस वेबसाइट का हेल्प अगर हमें मिल जाता है तो फिर हम इसके थ्रू लोगों को भी अवेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई आए कल को कि भाई मैं ये प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ, बट ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रॉपर्टी में कुछ लफड़ा है या नहीं है, तो इस वेबसाइट के थ्रू आप ये पता लगा सकते हो। मतलब कुछ हद तक तो आप पता लगा सकते हो कि ये बैंक के पास नहीं है। मेरे पास एक केस आया था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। मेरे पास एक केस आया था, मेरे क्लाइंट ने एक प्रॉपर्टी ली थी। प्रॉपर्टी लेने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स उसे दिखा दिए गए थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में इसे सारा कुछ ट्रांजैक्शन हो चुका था। फिर अचानक से बैंक वालों का नोटिस आ गया। बैंक वालों के पास वो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज थी। अगर ये जो मेरा क्लाइंट है वो अगर पहले से ही इस प्रॉपर्टी के बारे में, इस वेबसाइट के बारे में अगर उसे पता होती, या फिर वो इसके थ्रू, इसके हेल्प से अगर वो चेक कर लेता, तो उसे आज इतना नुकसान नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।